हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज फिर मैं हाजिर हो गया एक नया वीडियो लेके नए अपडेट के साथ। सबसे पहले शुरू करता हूँ मिस्टर केवी, जो इनके सीईओ में से एक हैं। उन्होंने ये पोस्ट किया है 7 से 8 घंटे पहले। ये लिखते हैं कि व्हाई डज इंटरलिंक ऑलवेज प्रायोरिटाइज दोज हु स्टे एक्टिव and contribute consistently, because we are one of the very few projects in the world with a real burning mechanism, and more importantly we never raised a single dollar from the community. तो इनका कहना ये है कि ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसे लोगों को क्यों इतना प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप कम्युनिटी में योगदान दीजिए। हम दुनिया की सबसे कम कंपनियों में से हैं जो रियल बर्निंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रही है और अपनी कम्युनिटी से 1 रुपए की डिमांड नहीं कर रही है। दूसरी लाइन में ये कहते हैं, आई वॉन्ट टू चेंज द वे पीपल थिंक। फॉर टू लॉन्ग पीपल एज्यूम दैट फ्री माइनिंग मीन्स लो क्वालिटी, दैट इफ समथिंग इज फ्री it must be worthless, and that the best projects are those requiring heavy investment, but Interlink exists to challenge that mindset. तो ये इसमें ये कहना बताना चाह रहे हैं केवी के लोगों का माइंडसेट ऐसा हुआ है कि फ्री की जो भी चीज़ मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन्हीं चीज़ों की है जिनमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सिस्टम खरीदना पड़ता है। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए आज की तारीख में आपको बहुत बड़े बड़े सिस्टम लेने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगाना पड़ता है, तो उसके बाद आप एक ब्लॉक माइन करते हैं कई दिनों में। तो लोगों को लगता है कि वही तरीका है जिससे आप एक्चुअल कुछ कमाई कर सकते हैं या वो चीज़ वैल्यूएबल है। तो आपको ये सीधा सीधा बताना चाह रहे हैं कि हम उस चीज़ को, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये ना लगे कि फ्री माइनिंग इज वर्थलेस, मतलब फ्री माइनिंग किसी मतलब की नहीं है। तो उस चीज़ को चैलेंज करना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि नो वन नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, नॉट इवन अस। मतलब कि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, इनको खुद को नहीं पता। But when a project is supported by Google and AWS, पर अगर प्रोजेक्ट ऐसी बड़ी कंपनियों से बैकिंग लिया हुआ है, जैसे गूगल है, AWS इज Amazon वेब सर्विसेज। ये दुनिया की 5 कंपनियों में से 2 कंपनी हैं, बड़ी कंपनियों में से। और NYSE and NASDAQ, the 2 largest stock exchanges, मतलब NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में से आती हैं, एंड इवन द यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIST, एंड स्टिल चूज टू लेट यूजर्स माइन फॉर फ्री। दैट मीन्स समथिंग। मतलब इतना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है, उसके बाद भी फ्री माइनिंग हो रही है, तो उसका कोई मतलब है, वर्थलेस नहीं है। तो इनका सीधा सीधा यही कहना है कि जो भी आप माइन कर रहे हो फ्री भले ही है, बट उसका वैल्यू होगा। फिर आगे लिखते हैं, people often mention PyCore team. When I looked into it, I could see the vision of strong marketing and strategy. तो यहाँ ये PyCore टीम को भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर कि जब ये PyCore टीम के बारे में देखते हैं या सुनते हैं तो इनको यही लगता है कि ये PyCore टीम एक बहुत बड़े विजन और एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस कर चुकी है। और ये कहते हैं, it was smart, but I fundamentally disagree with the way they try to extract money from their users. तो ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगी इनको पाई नेटवर्क की, बट इनको एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये अपने यूजर से कुछ पैसे ले रहे हैं, जो कि शायद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कोई पैसा पाईकोर टीम ने किसी से नहीं मांगा है अब तक। मैंने 6 साल तक पाई नेटवर्क में माइनिंग की है, मैंने 1 रुपया अब तक दिया नहीं पाईकोर टीम को। चलो शायद ये इनका कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कहीं इन्होंने ऐसा कुछ गलत पढ़ लिया होगा केवी ने, जिस हिसाब से इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है। फिर ये कहते हैं कि दैट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चनेबल, मतलब ये सिर्फ सवाल ही नहीं खड़ा करता है, ये एथिकली रॉन्ग भी है, मतलब गलत भी है। मोस्ट पीपल जॉइन फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली,
तो जितने भी लोग ये फ्री माइनिंग से जुड़ते हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इस वजह से ये चीज ज्वाइन कर रहे होते हैं। आस्किंग देम टू पे व्हेन दे आर सिंपली ट्राइंग टू पार्टिसिपेट कैन ड्राइव एंटायर फैमिलीज इनटू डीपर हार्डशिप। तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं, अगर वैसे लोगों से अगर आप पैसे मांगने जाओगे तो वो उनकी फैमिली को और डाउनग्रेड करेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा उनकी लाइफ में। फिर आगे ये कहते हैं, द डेज ऑफ यूजिंग ट्रिक्स एंड गिमिक्स आर ओवर। मतलब वो दिन खत्म हो चुके हैं जहां लोग ट्रिक्स और गिमिक्स करते थे लोगों के साथ। इफ वी वांट रियल सक्सेस, द कोर टीम एंड द प्रोजेक्ट मस्ट गो ऑल इन टुगेदर, नॉट ट्रीट यूजर एज अ टूल टू मेक मनी। तो ये चीज जब भी सही चल सकती है जब प्रोजेक्ट्स हम जैसी कम्युनिटी मेंबर को एक टूल ना समझे। वहीं पर ये चीज अच्छे से टूल ना समझे पैसे बनाने के लिए। मतलब टूल, अगर कम्युनिटी मेंबर को आप अगर टूल समझोगे पैसे बनाने के लिए तो फिर वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। फिर ये कहते हैं, द फ्यूचर इज अनसर्टेन बट वन थिंग इज क्लियर, माई टीम and I are fully committed to building this project towards success together with all of you। मतलब कि ये कह रहे हैं कि फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं, पर वो और उनकी टीम एक सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश में है अपनी कम्युनिटी के साथ। फिर कहते हैं ये, along the way yes will be strict at the times। मतलब हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। विल फिल्टर आउट दोज हु डोंट शेयर देयर विजन्स एंड आरंट फुली कमिटेड। मतलब ये उन लोगों को निकालेंगे भी जो इस कम्युनिटी में योगदान नहीं दे रहे हैं। दैट्स नेसेसरी बिकॉज ट्रू सक्सेस इज ओनली कम्स व्हेन वी मूव फॉरवर्ड विद यूनिटी। मतलब ये बहुत अच्छी चीज भी है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कम्युनिटी को यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, हर चीज शेयर करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी दिखानी बहुत जरूरी है। That's why the burning mechanism was born to remove instability caused by inconsistency। मतलब इसीलिए इन्होंने ये एक बर्निंग मैकेनिज्म को पैदा किया जिससे ऐसे लोगों को निकाल दिया जा सके जो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं और जिनका कोई योगदान नहीं है कम्युनिटी। फिर ये कहते हैं, we are not waiting for the listing, we are building every single day, and if we succeeded it won't be just be my success, it will belong to all of us, whether it is ends up with 1 cent, $10 or $100. That outcome will be the result of our shared effort. It will be a collective success or failure of both the core team and the entire internet community। फिर ये कहते हैं कि ये कोई इट विल बी बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। मतलब हम एक लिस्टिंग का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब फिर चाहे ये लिस्टिंग के टाइम पर 1 सेंट का हो या $1 का हो या $10 का हो या $100 का हो, वो हमारी कमाई हुई मेहनत होगी। चाहे वो फेलियर हो, अगर वो फेलियर होगा तो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, वो उनकी कोर टीम और हमारे दोनों के लिए वो एक फेलियर होगा। अगर सक्सेस होगी तो वो हम सब के लिए होगी। तो ये एक सीधा सा इन्होंने ये चीज बताई है। फिर ये लिखते हैं, दैट्स व्हाई द डाउ एग्जिस्ट इवन दो आई एम बिजी, आई ट्राई टू आंसर एवरीवन बिकॉज एवरी ओपिनियन मैटर्स। तो ये कह रहे हैं कि मैं बिजी भी रहता हूँ तो भी मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो उन्हें बहुत मैटर करता है। फिर above all I want to say this, no matter what happens, Interlink has always put its community first. The project isn't being built for just the team, it's being built for all of us। फिर यहाँ ये कहते हैं कि सब छोड़ के अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो आगे ये बता रहे हैं कि सब बातों को छोड़ के इनको एक चीज कहनी है कि इंटरलिंक नेटवर्क हमेशा कम्युनिटी को पहला प्रेफरेंस देना चाहती है। ये प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने अपने खुद के लिए, खुद की सक्सेस के लिए नहीं चालू किया है।
ये हम सबकी सक्सेस के लिए चालू किया है। तो ये एक आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ ये अपना नहीं सोच रहे हैं, ये पूरी कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं साथ में, तो इतना ध्यान रखें हम। फिर लास्ट में ये लिखते हैं, वी आर नॉट हियर फॉर शॉर्ट टर्म हाइप, हम एक छोटी सी हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं है। वी आर हियर टू मेक अ लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी, तो हम एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं, वन दैट एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कैन प्राउडली कॉल देयर ओन। जैसे कि हम, आप कम्युनिटी मेंबर इसको एक प्राउडली बोल सके कि इंटरलिंक से हम जुड़े हुए हैं। फिर सेकंड जो मुझे आपसे शेयर करना है वो ये करना था कि इन्होंने एक फोटो भी डाली है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि इनके जो सिस्टम रखे हुए हैं वो आजू बाजू में सिस्टम है, बीच में एक समुंदर है, फिर सामने मून दिख रहा है, मून पे इंटरलिंक का लोगो है। तो ये एक जर्नी दिखा रहे हैं कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी ये मून पे जाना चाहते हैं और ये एक दिन पहुंच जाएंगे। लिखा है टू द मून, बट रिमेंबर देयर इज अ जर्नी टू गेट टू द मून। सो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें मून पे तो जाना है, बट मून पे जाने के लिए बीच में एक जर्नी होगी जिसे हमें पार करना है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, Amazon वेब सर्विस और गूगल ने इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट किया, वो भी इतनी अर्ली स्टेज में। तो यहाँ कहते हैं, why did Google invested in Interlink at such an early stage? Is it a really risky decision? हाँ, तो ये कहते हैं अर्ली स्टेज कंपनीज यूजुअली प्रोग्रेस थ्रू 3 phases। जो स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस कंपनी होती है वो 3 स्टेजेस से गुजरती हैं। एक पहली होती है सीड स्टेज। सीड स्टेज मतलब जहां हम पौधे का बीज लगाते हैं। फिर उसके बाद होता है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में जहां पौधा थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। फिर थर्ड स्टेज होती है ग्रोथ एंड लेट स्टेज। ग्रोथ या लेट स्टेज वो होती है जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है और वो तैयार हो जाता है फल देने के लिए। एट द अर्ली स्टेज मतलब बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर टिपिकली एक्सपेक्ट ideation, research and development of minimum value product, not yet large scale traction। मतलब जो अर्ली स्टेज होती है वहां पर सिर्फ रिसर्च, जैसे कि हम पौधे में हम पानी डालते हैं, हम उनको खाद देते हैं, सब देते हैं जिससे वो एक अच्छा ग्रो कर पाए, तो वैसे ही अर्ली स्टेज में वो यही कोशिश करते हैं कि रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, आगे का प्लान सब कुछ प्लान कर सकें। फिर इन्होंने लिखा है इंटरलिंक however is an exception to still categorized as early stage. Our progress mirrors that of many growth phases companies before launching. We spent years developing and testing our facial verification technology with over 30 million users across the world. As a result, Interlink entered the market with proven scalability and a technology foundation already validated at scale. सो यहाँ ये सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि इंटरलिंक जब लॉन्च होने से पहले उन्होंने बहुत सारा काम कर चुके हैं, तो इस वजह से गूगल ने और बाकी कंपनी जो भी इनको इन्वेस्टमेंट इनको दे रही है वो देख के दे रही है। वो कोई जुआ नहीं खेल रही है कि वो पैसे डालेंगे तो डबल हो जाएंगे। उन्होंने इनका काम देखा, उन्होंने इनकी कैपेबिलिटी देखी, इन्होंने 30 मिलियन प्लस लोगों को वेरीफाई किया है कई कंपनीज के लिए। जब उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने सामने से अप्रोच किया कि हम आपको बैकिंग देंगे। We also operate with a clear business model. Instead of chasing short-term hype, we generate revenue by delivering privacy first solution and protecting user data. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जब लॉन्च हो जाएगा तब उसके बाद, लॉन्च होने के बाद ही अपना कोई काम शुरू करेंगे। इनका काम ऑलरेडी चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज की प्राइवेसी पे सिक्योरिटी रखते हैं, उनके जो यूजर के डेटा है उसको सिक्योर रखते हैं, इस वजह से बड़ी कंपनी ने ज्वाइन कर ली। लास्ट में इज गूगल एंड AWS फंडिंग सपोर्ट रिस्की? Perhaps, but in reality Interlink is tracking challenges that most companies faces much later in the life cycle. That's why global leaders are confident in backing us. वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनियां जो प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करती है इंटरलिंक नेटवर्क, वो प्रॉब्लम्स कंपनी को लेटर इन लाइफ साइकिल में उनको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि उनके
उनके कस्टमर्स या उनके क्लाइंट के डेटा में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों को सिक्योर रखने वाली चीज़ें जो बाद में उनको प्रॉब्लम्स देती हैं, तो ये चीज़ वो सॉल्व कर रहे हैं। इस वजह से गूगल और अमेजोन जैसी कंपनी इनके साथ जुड़ रही है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोगों को लग रहा है कि 30 मिलियन प्लस कम्युनिटी है, तो 30 मिलियन लोग ही माइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं सही है। 30 मिलियन प्लस लोग जो है इन्होंने माइनिंग से पहले ही कम्युनिटी बना चुके हैं, जिनके लिए इन्होंने काम किया है कंपनीज के लिए। तो वो माइन नहीं कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं वही 2.25 या 2.5 मिलियन लोग जो अपने ऐप से जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो देनी मैं भूल ही गया कि इनकी जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो शायद कई लोगों में एक्टिवेट हो चुकी है, कई अकाउंट्स में एक्टिवेट हो चुकी है। कई लोगों के ITLG कम हुए हैं क्योंकि उनकी रेफरेंस लिस्ट में कुछ लोग ऐसे थे जो इनएक्टिव हैं, तो जो इनएक्टिव लोग हैं उनको इन्होंने माइनस भी कर दिया है, उनके अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइनिंग करना मत बंद करिए। अगर आप माइनिंग करना बंद करेंगे तो शायद आपका भी अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जा सकता है। और अगर आपने अभी तक माइनिंग शुरू ही नहीं की है तो प्लीज़ इसे स्टार्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल कोड डाल दूंगा, जिसको भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप उनको भी ये चीज़ सजेस्ट करें जिससे वो भी कमा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।